तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। पहले से ही हम मोदी जी को वोट देते आए हैं। तो डॉक्टर ने बताई थी कि आपको थोड़ा रिलैक्स करना होगा क्योंकि बाहर का हमने फास्ट फूड बहुत खाया था। अब यहाँ पर आ गई है तो अब बच्चे 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 सीमा सीमा सीमा, और शायद मुझे चिढ़ आ रही है कि यहाँ से ज़्यादा सीमा खुश रह रही है। कभी भी नहीं आएगी सीमा, मर जाएगी, मिट जाएगी उस दोज़ख में, उस जाहिलों में कभी भी नहीं जाएगी। योगी जी के मतलब राज में हूँ, कोई मेरा बाल तो उखाड़ के देखे, मैं जब तक जीऊँगी तब तक राधा कृष्ण जी मेरे साथ रहेंगे, मैं जब मर जाऊँगी तब भी मेरे साथ जाएंगे। सीमा मीना और सचिन मीना, आप दोनों का एक बार फिर से एबीपी लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। 1 साल पूरे होने जा रहे हैं सीमा, सबसे पहले तो आपको बताइए कि 1 साल में कितनी बदल गई है आपकी ज़िंदगी, और भारत में रहकर कैसा लग रहा है? 1 साल में क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ यादें हैं? बहुत ही सुंदर गुजरा मेरा 1 साल, बहुत ही अच्छा। और लाइफ अगर चेंज करने की बात कहेंगे तो एक तरफ पूरी तरह से चेंज हो गई। कहाँ डरी सहमी सी होती थी जब मैं पाकिस्तान में थी, और कहाँ यहाँ खुले माहौल में सबसे मिलजुल के, कहाँ अकेली रहती थी, कहाँ पूरा परिवार मिल गया है मुझे। तो बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम रह रहे हैं, और बहुत सारी यादें हैं। सारे त्यौहार मना लिए हैं मैंने, और पूजा पाठ लगभग मैं सीख चुकी हूँ। जैसे अब पहले मम्मी को हर चीज़ बतानी पड़ती थी, अब मुझे खुद भी मैं कर लेती हूँ, थोड़ा उनको इतना ज़्यादा बताना नहीं पड़ता। तो बहुत ही अलग चेंजिंग आ गई है। अब तो मैं पूरी तरह से अपनी कृष्ण प्रेम में खो चुकी हूँ, तो अच्छे से हम पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से करते हैं अब। आपके त्योहारों की बहुत पिक्चरें आती हैं, होली भी आप सज के सवर के मना रही हैं, हरियाली मना रही हैं आप, बहुत सारे त्योहारों की तस्वीर आ रही है, लेकिन कोई ऐसा त्यौहार जो आपको बहुत पसंद है और आप अब उसका इंतज़ार करने वाली है कि कब आएगा? जन्माष्टमी वो हमने बहुत अच्छे से मनाया था, और दीपावली और होली हमने बहुत एंजॉय करी अपने पूरे परिवार के साथ। देवर जेठ सब लोग आए, सब ने इतना मज़ेदार एंजॉय किया हमने, बहुत ही ज़्यादा। सारे एंजॉय किए त्यौहार, बट होली सबसे अलग ही त्यौहार है, तो होली बहुत एंजॉय करी हमने जी। अभी भी जन्माष्टमी का इंतज़ार है जी। सचिन, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी है और आगे भी आपको लड़नी है। अगर कभी ऐसा मोमेंट आता है जहाँ आपको बोले कि सीमा को वापस जाना पड़ेगा, उसको नागरिकता नहीं मिल पाएगी, तब वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पहली बात तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, और फिर भी विश्वास है अपनी सरकार पर, मोदी जी पर विश्वास है, योगी जी पर विश्वास है जी। अच्छा, जैसे आपने मोदी जी योगी जी कहा, आपके कमरे में भी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी हैं, आप खुद अपने आप को मोदी भक्त कहते हैं, चुनावी माहौल है, कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, और मिलके जो हमारा घर परिवार है, जो हमारे यहाँ के मीना समाज है, जो भी जब से लेके हम मोदी जी को ही वोट देते आए हैं, और पहले से ही हम मोदी जी को वोट देते आए हैं। और हाँ जी, आने वाले टाइम में अगर सीमा कहे आपको कि चुनाव लड़ लो मेरे लिए, तो क्या आप चुनाव भी लड़ेंगे? जी अभी तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तो फिलहाल, अभी नहीं। अच्छा, आप लोग फ़िलहाल मैं जानना चाहूँगी, आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वीडियोस आपकी आ नहीं रही है सोशल मीडिया पर, क्या हुआ है सीमा को? ऐसे कुछ नहीं है, नॉर्मली सबकी तबीयत ख़राब होती रहती है, तो मेरी कुछ ज़्यादा बुखार हो गया था मुझे, तो इस वजह से हमें इलाज वगैरह कराया, नोएडा के हम लोग इलाज करा लिया, अब तो नॉर्मल, अब ठीक हो गई हूँ। हाँ, बीच में तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, पता लोगों ने तो क्या क्या बना दिया अपनी तरफ से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सबकी तबीयत तो ख़राब होती रहती है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग हूँ कि मेरी तबीयत ही ख़राब नहीं होगी, तबीयत ख़राब थी, बुखार वगैरह थे, तो इसी वजह से वीडियो भी कम, हमने अपना अकाउंट चलाया, फिर भी अच्छे से अकाउंट चलाया, बट वीडियो कम डालते थे हम लोग, ब्लॉग वगैरह कम बनाए हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बनाया, यहाँ इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सबकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो मेरी भी हो गई थी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सचिन, मुझे बता रहे थे कि आपका हाल ही में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। इनको पता नहीं है, ऐसे इन्होंने बोल दिया, ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं है। ऐसे डॉक्टर ने बताई थी कि आपको थोड़ा रिलैक्स करना होगा क्योंकि बाहर का हमने फास्ट फूड बहुत खाया था, तो इसलिए थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बाकी ऑपरेशन की कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपकी प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चे थे, लोग कब यही सोच रहे थे कि कब आपके यहाँ से खुशियों की किलकारियाँ आए, उसका कोई अपडेट अभी तक?
हमारे 4 बच्चे हैं और अपडेट फ़िलहाल कोई भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, लोग अपनी तरफ से बना बना के बोलते थे, और खुशी अगर खुशी होगी आएगी तो सबको बताएंगे, बट फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा लोग कहते हैं कि ये होगा वो होगा, भाई होगा तो हम कोई मना थोड़ी करेंगे, हम दोनों का एक बच्चा होगा। बट फिलहाल हमारे 4 बच्चे हैं, मुन्नी बहुत छोटी है अभी। आपसे जानना चाहूँगी सचिन, आप जिस तरह से आप लोगों ने YouTube खोला है और अपनी बातें वहाँ पे रखते हैं, अपना पूरा लाइफस्टाइल दिखाते हैं, अपनी जर्नी दिखाते हैं, ठीक एक और पाकिस्तान में YouTube चैनल किसी ने खोल लिया है, आपके पहले पति गुलाम हैदर, और आपको अपने वीडियो के ज़रिए वो बड़ी बड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं कि मैं तुझे कोर्ट ले जाऊँगा, मैं तेरे साथ ये करूँगा, मैं अपने वो तेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? कौन के बच्चे? उस हैदर के बच्चे? 4 साल पहले कहाँ गया था हैदर बच्चों को छोड़कर, जब इसको इज्जत और गो नहीं लगी थी इसको, जबकि वहाँ पर बच्चों को छोड़ गया था और सीमा को छोड़ के चला गया था जब इसके बच्चे थे। जब 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 पता नहीं थी कि मेरे बच्चे हैं, मुझे नहीं जाना चाहिए छोड़ कर, अब वो तलाक देकर पूरी तरह से, और 4 साल झाँक कर भी नहीं देखा। 3 साल से तो मैं बात कर रहा था, 2020 से मैं बात कर रहा था, जब तक तो कुछ नहीं था। अब यहाँ पर आ गई है तो अब बच्चे बच्चे बच्चे, सीमा सीमा सीमा। क्यों लगता है कि आपका पीछे गुलाम हैदर सीमा का पीछा आप क्यों नहीं छोड़ रहे? पता नहीं, जो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही उन्हें। हाँ, सीमा बहुत ही, आप सीमा खुश है आपके साथ, आप उससे अच्छे से रख रहे हैं, शायद इसीलिए। सीमा भी खुश है और मैं भी खुश हूँ, दोनों खुश हैं। और शायद उसे चिढ़ आ रही है कि यहाँ से ज़्यादा सीमा खुश रह रही है वहाँ पर रहकर, ठीक है, वो तो इसे चिढ़ा रही है इस वजह से। वो तो देख लेगी, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम भी, वकील साहब भी हमारे लड़ेंगे, डॉक्टर AP सिंह जी। अच्छा, कई तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दिए। आपकी जब सीमा यहाँ आ गई, आपके पास आ गई, कभी भी आपकी गुलाम हैदर से कोई बातचीत हुई है? जी नहीं। उन्होंने आपको संपर्क करने की कोशिश की किसी के फ़ोन के थ्रू, या कॉल किया, या कभी सीमा से ही बोला कि मुझे सचिन से ज़रा बात करवा दो एक बार? नहीं। आपसे डरते हैं? पता नहीं, हमारी तो बात ही नहीं हुई, ना सीमा के सामने हुई, ना मेरे सामने हुई, ना सीमा की हुई बात जी। बस जब ही क्या कहते हैं, जब लाइव में जब वहाँ से जेल से आए थे छूट कर, लाइव में एक दिन बात हुई थी बस। लाइव में वो पाकिस्तान से लाइव जुड़े थे, वो हम इंडियन था यहाँ से लाइव जुड़े थे जी। अभी भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही प्यार से ही उन्हें जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो बहुत अभद्र भाषाओं, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाली जवाब से हल नहीं निकलता, प्यार से बोलो। और मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा ना बोलने को मुँह मेरा भी है, ऐसी बात नहीं है, पर मैं अभी शांत हूँ। अगर मैंने बोलना चालू कर दिया ना, पूरा पाकिस्तान हिला दूँगा मैं। हाँ, क्या बात। अच्छा, आप पे पहले तो FIR, फिर उसके बाद 3-3 करोड़ का नोटिस, आपके वकील पर 5 करोड़ का नोटिस। कैसे देखते हैं, ये लड़ाई कैसे लड़ने वाले हैं? ये सारी चीज़ें हमारे भाई डॉक्टर AP सिंह जो वकील हैं वो देख रहे हैं, तो वही उनको जवाब दे देंगे। और दूसरी बात बताऊं, जो वो भौंक रहे हैं, बोल रहे हैं उल्टे सीधे मेरे पति के लिए पाकिस्तान वाले, तो वो एक अपना मन ठंडा कर लें। वो सोचते हैं कि सीमा ऐसा होगा, सीमा आएगी, सीमा वो होगा, सीमा कभी भी नहीं आएगी, सीमा मर जाएगी, मिट जाएगी उस दोज़ख में, उस जाहिलों में कभी भी नहीं जाएगी। वो लोग मुझे अब कमेंट में धमकियाँ देते हैं, तेरे साथ ये कर देंगे, तेरे साथ वो कर देंगे। मैं भी उनको कहती हूँ, तुम आगे करके तो दिखाओ, ये पाकिस्तान नहीं, ये भारत है। और स्पेशल मैं यूपी में हूँ, योगी जी के मतलब राज में हूँ। कोई मेरा बाल तो उखाड़ के देखे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा परिवार, हम पति पत्नी बहुत खुश हैं, और कानूनी लड़ाई के लिए मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह हैं। बस। आपको जब नोटिस आया इस तरह का, आप लोग को मालूम पड़ा? कोई नोटिस नहीं आया आज तक, कोई भी नोटिस हमें नहीं आया। वो इंसान, वो जो भी है, वो भी यूट्यूब चला रहा है अपना, हमें नहीं पता है उतना कौन है क्या नहीं है, तो वो भी हमें आज तक कोई नोटिस नहीं आया। बाकी हमारे भाई डॉक्टर AP सिंह हैं, उनसे लड़ने के लिए मेरे वो अगर शेर है तो मेरे भाई 1.25 शेर हैं, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। सचिन को अदालत तक खींचने की बात कह रहे हैं वो पागल हो चुके हैं। एक तो वो हमारे मतलब दुश्मन है। वो ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तानी भारत के लिए अच्छा सोचते हैं, नहीं। आज उनका काम पड़ गया है, आज वो आग उगल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि मैं भारत में हूँ। अगर मैं किसी और कंट्री में होती, मैं मुसलमान के साथ होती, उनको इतनी आग नहीं लगी होती। मैं आज हिंदुस्तान में हूँ, सचिन मीना की पत्नी हूँ, तो इसलिए उनको आग लगी हुई है। मैं आपको बता दूँ, मैं आज तक कहती नहीं थी, बट आज मैं कह रही हूँ। मेरे यूट्यूब पर जो भी गलत कमेंट करते हैं, सिर्फ वो मुस्लिम होते हैं और पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान के लोग, यहाँ के मुस्लिम हमसे अच्छे से मिलते हैं,
हमारे पास भी आते हैं, सिर्फ अदनान होगा, इस्लाम होगा, फिलाना, सिर्फ मुसलमान ही हैं जो मेरे खिलाफ हैं, जिनको लगता है कि मैं गलत हूँ क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ गई। हमेशा मुझे कमेंट करते हैं कि अब भी सही रास्ते पे आ जाओ, अब भी वक्त है, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, ये मांग लो। भाई उन्होंने अल्लाह देखा है क्या पता भगवान ही अल्लाह हो, उन्होंने अल्लाह देखा है, भगवान ही अल्लाह हो, क्या पता। भगवान तो शुरू से लेकर थे, मैं भगवान को मानती हूँ, मेरा विश्वास है, तो मेरा विश्वास पक्का हो गया ना, अब मैं नहीं छोड़ सकती अपने भगवान जी को। मेरे कृष्ण जी पे इतना विश्वास हो गया कि मैंने अपनी लाइफ टाइम के लिए अपने कृष्ण जी को अपने हाथ पे टैटू बनवा लिया है कि ये मैं जीऊँगी भी इनके साथ, जब मर जाऊँगी तभी ये मैंने इसको 1-2 महीने हो गए हैं क्योंकि बहुत लोग ताने देते थे कि सीमा ये सीमा हो, मैं अपने कृष्ण जी को यहीं लगा। अब कोई भी मैं जब तक जीऊँगी तब तक राधा कृष्ण जी मेरे साथ रहेंगे, मैं जब मर जाऊँगी तब भी मेरे साथ जाएंगे। जी। क्यों, क्या लग रहा है गुलाम हैदर आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जब आपने कहा था कि आपको वो छोड़ के चले गए थे, सऊदी अरब में रह रहे थे वो अपने आराम से, आपके बच्चों का देखभाल नहीं करते थे, और जैसे ही आप यहाँ पर आई, खबर बनी आपकी, तो अब आपके पीछे हैं, क्यों? मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी। पहले जब हैदर मुझे 4 साल, अब 5 साल हो गए, साल तो मुझे यहाँ पे हो गया है, छोड़ के जा चुका था, बिल्कुल वाज़ेह तौर तलाक दे के जा चुका था। इस्लाम, अगर लोग कहते हैं कागज़ दिखाओ, कागज़ कहाँ से दिखाऊँ, वहाँ तो मुँह ज़बानी तलाक होती है। और दूसरी बात, जो मेरे कागज़ों पे नाम हैदर का, तो मेरी मजबूरी थी, मैं जब कागज़ पासपोर्ट बनवाना था, वीज़ा लगवाना था, तो मेरी मजबूरी थी वो नाम लगाना। तो मैं बच्चों का किसका नाम लगाती, कि अपने पे किसका नाम लगाती? वो तो तलाक ज़बानी तो हमारी हो चुकी थी, ये मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मेरे पास कागज़ की वहाँ औरतों की तो चलती नहीं है। और हैदर मेरा पीछा इसलिए नहीं छोड़ा। हैदर जब मैं 2 महीने यहाँ मैं सचिन रहे थे आराम से, तब भी कोई हैदर की कोई बात आई थी नहीं। जब मैं वायरल हो गई, जब जेल से भी छूट के आगे वायरल हो गई, उसके बाद हैदर जाग उठा था, क्योंकि उसको हैदर खुद नहीं कर रहा, हैदर को दूसरे लोग कहलवा रहे हैं, वहाँ के जो क्या कहते हैं मुल्ला टाइप लोग हैं ना, वो कहलवा रहे हैं कि तुम ऐसा करो, क्योंकि तुम ही उनको आगे करके हथियार बना के उसी को चला रहे हैं। वरना हम बहुत अच्छे से थे। अगर एक बार हैदर से मेरी मीडिया वालों ने बात भी करी थी, मैंने उनको कह दिया था तुम खुद छोड़ के जा चुके हो, अब हम खुश हैं तो हमें जीने दो, तुम भी खुश रहो। तो क्या बोला, आखिरी बात क्या हुई आपकी और हैदर की? वो तो जब शुरुआत में लाइव में एक मीडिया वाले ने मेरी बात कराई थी उससे, तो वो यही कह रहा था क्या हो गया, क्या कर रही हो? मैंने कहा मेरी मर्ज़ी जो कर रही हूँ, मैं अपनी से यहाँ खुश हूँ। तुम छोड़ के जा चुके थे, मैं सचिन की से शादी कर चुकी, हम नेपाल में शादी कर चुके थे 2 साल पहले ही। मैं कृष्ण जी को मानती थी, इनको पता है। मैं वो भगवान, वहाँ छोटी छोटी मूर्तियाँ होती थी, एक लड़की थी सोनम, उनके घर जाके भगवान की मैं हाथ जोड़ा करती थी, मुझे अच्छा लगता था शुरू से लेकर ही। जब मैं पाकिस्तान में थी मांग भरा करती थी, वो वीडियो मेरी आज भी इंस्टाग्राम में पड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि मैं हिंदू, खुद को मेरा मन था कि मैं हिंदू बन जाऊँगी, हिंदू बन जाऊँ, मैं हिंदू बन जाऊँ, तो हिंदू ही मुझे मिला। और हमने शादी भी करी है, नेपाल में भी करी है, अब दोबारा यहाँ पे भी हमने रीति रिवाज से करी थी। आप पर वो उनके बच्चे छीनने का आरोप लगा रहे हैं। उसके पास अपने बच्चे हैं, वो बच्चे छोड़ के जा चुके थे। बच्चों ने सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर अब तक मुझे ही देखा है, खाना पिलाना, धुलाना, स्कूल ले जाना, सब कुछ मैंने किया, मेरे अब्बू ने किया, जिनकी डेथ हो चुकी है। हैदर हमें 4 साल, मेरी मुन्नी जब 1 महीना पेट में थी तब से जा चुका था। उसके पास क्यों नहीं है बच्चों का कोई प्रूफ? दिखाए ना, है कोई फ़ोटो? मेरे पास बच्चों की ढेर सारी फ़ोटो है मेरी पुरानी आईडी में, उसके पास कहाँ है? एक भी अगर हैदर की फ़ोटो बच्चों के साथ मिल जाए तो मैं कहती हूँ तुम्हारे हैं। वो हमें छोड़ के जा चुके थे, बच्चों से प्यार नहीं, बच्चों से बात नहीं। आज कहता है 2 आंसू बहा के कहता है बच्चों से प्यार है, तब तुम्हारे प्यार कहाँ गया था? कौन सी औरत अपना घर बर्बाद करेगी? कोई भी औरत अपना घर बर्बाद नहीं करेगी। अगर हैदर मेरी ज़िंदगी में होता तो सचिन की जगह ही ना होती। कुछ टाइम पहले द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको भी एक पत्र लिखा था आपकी नागरिकता के लिए, कोई अभी तक कोई उसको लेकर मैसेज आया वहाँ से? वो मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह देख रहे हैं, वो इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन पे हमने छोड़ रखी हैं। वो भाई भी हैं और हमारे वकील भी हैं, तो वो सब वही देख रहे हैं जी। अभी क्या आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, कोई पूछताछ की जाती है, या रहन सहन कैसा है? क्या आप लोग अभी जो बंदिशें पहले थी शुरुआत में कि आप घर से नहीं निकल सकती थी, कहीं जा नहीं सकते थे, आपके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते थे, क्या अभी भी वही बंदिशें हैं? नहीं, अभी भी हमारे सिक्योरिटी के लिए बाहर पुलिस वाली बैठी हैं, क्योंकि रेगुलर लोग धमकियाँ भी देते हैं, आपसे झूठ नहीं है, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं है, कोई कैसा इंसान घुस सकता है घर में, क्योंकि मिलने के लिए तो ढेर सारे लोग आते हैं। अभी भी एक सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाली बाहर बैठी हुई है। सिक्योरिटी हमारी वैसे परमानेंट है जैसे होती थी शुरू से लेकर, क्योंकि बहुत धमकियाँ भी आती हैं, और हमारा पूरा थाना बहुत अच्छा है, हमारे पूरी सिक्योरिटी वाले लोग, पुलिस बहुत अच्छी है, यूपी पुलिस बहुत अच्छी है। और बाहर जाने को मीना जी बच्चे घूमते हैं, वृंदावन भी गए हैं, प्रेम मंदिर भी गए हैं, सिर्फ एक मैं नहीं जाती। आपको अलाउ नहीं, मैं आज तक कभी भी गली तक भी नहीं गई ना। मैं घर में बहुत, बट मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने पर 1 साल से इसी 4 दीवारी में कभी लगता नहीं है कि
कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा, कभी फील भी नहीं हुआ। मेरे साथ मेरे पति हैं, हमारा परिवार है और इतने सारे लोग आते रहते हैं, मैं कभी भी बोर नहीं हुई। छत पे कभी छत पे हम दोनों मज़े करने के लिए चले जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, ऊपर छत पे चला लेते हैं, कभी नीचे वीडियो बना लेते हैं, ऊपर नीचे, बस यही रहते हैं हम लोग। बट मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कैद में हूँ। यहाँ अपनी मन मर्जी से खाती हूँ, पीती हूँ, जो मन करता है पहनती हूँ, और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है उस समय मेरे पति मुझे ला के देते हैं। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मेरी नंद तो आप देख रही हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, फुल सपोर्ट, बहुत प्यार देते हैं। तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं कैद में हूँ। कैद में तो वहाँ थी मैं पाकिस्तान में, एक कमरे में। सचिन, 4 दीवारों से कब निकालेंगे आप अपनी सीमा को? और जब निकालेंगे तो पहला जो बाहर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? वृंदावन। वृंदावन जाएंगे पहले, जब निकलेंगे तो वृंदावन जाकर फिर राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या, और फिर वैष्णो देवी, यानी कि पहले मंदिरों के दर्शन करेंगे, मंदिरों के दर्शन देख कर आएंगे पहला जी। पर आप क्या करते हैं? सीमा 4 दीवारी में रहकर बोर हो जाती है, आप बच्चों को लेकर जाते हैं, आपके मन में कभी उदासी होती है कि मैं काश सीमा को अपने साथ ले जाता? जी हाँ, वो तो खैर होती ही है कि अगर पूरा परिवार के साथ बाहर जाएं तो अच्छा सा लगता है थोड़ा। फिर क्या करें, अभी थोड़ी मजबूरी है, मजबूरी में, हाँ, पर विश्वास है सब कुछ ठीक होगा और ज़रूर इसको लेकर जाएंगे जब एक बार सही हो जाए सब जी। पहली बात तो मैं इसका क्या कहते हैं, सीमा का क्या कहते हैं, ध्यान बहुत रखता हूँ मैं घर में। और तो कैसे फिर ये बीमार पड़ रही है? थोड़ी सी वैसे उदास होती है तो थोड़ी बहुत मैं हंसी मजाक कर लेते हैं फिर बैठकर, यानी कि मैं उदास नहीं होने देता, इसे ये महसूस नहीं होने देता कि हाँ बाहर जाने की मुझे इच्छा है। खैर इसकी इच्छा हाँ घर में मिल जाता है। लेकिन अब अगर मन में, जैसे उन्होंने कहा कि आप कभी कभी उदास हो जाती है, तो अगर मन में कभी उलझन आती है, परेशान होती हैं, क्या चल रहा होता है मन में? किस तरह के सवाल आप अपने आप से करती हैं? मैं योगी जी की फ़ोटो को देखती हूँ और मोदी जी को कहती हूँ कब, मतलब मुझे यही नहीं कि मुझे बाहर घूमना है, मुझे नहीं घूमना बाहर। जो लोग मेरे लिए बोलते हैं ना, वो मेरे कभी कभी मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। बहुत अलग अलग बोलते हैं, और बहुत सारे जो पाकिस्तानी वो खुश, थोड़ा कुछ अगर मेरी न्यूज़ चलती है ना तो पाकिस्तानी वहाँ पार्टी करना शुरू करते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब पे वीडियो आती रहती है, हम भी कभी खोल लेते हैं, तो वो खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं इनकी तस्वीर की तरफ देख के कहती हूँ कब ठीक कर दोगे सब कुछ, मुझे नहीं जाना बाहर, मैं यहीं रहूँगी। बट जो लोग कहते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, लोगों के मुँह पर ताला लग रहा है। मैं हार गई हूँ। इतनी वाहियात अपना यूट्यूब चलाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए वाहियात लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आज तक हमने कभी सुनी भी नहीं थी, ना मैं कभी बोल भी सकती हूँ किसी के लिए। बट जिनको मैं जानती तक नहीं, 2 पैसे कमाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ थंबनेल लगा के गाली देते हैं, तो बुरा लगता है। मैं अगर मेरे बस में होता है, मैं उनको पता नहीं क्या क्या सुना, बट मैं नहीं सुनाती, मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। दूसरे के पैर टांग अड़ाते हैं काम में और गाली गलौज करते हैं। मुझे हैरत होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। तो वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे साथ आके खा पी कर गए, मेरे साथ रह के गए हैं, कुछ लोग तो वो भी हैं। तो बट उनकी नीयत है, मैंने नीयत दे रखी है, बस भगवान ने चाहा, मेरे कृष्ण भगवान ने चाहा, सब ठीक होगा, सबके मुँह पर एक तमाचा पड़ेगा, बस मुझे उस दिन का इंतज़ार है। गुलाम हैदर ने हाल ही में उनका एक वीडियो आया, तो उसमें उन्होंने ये भी कमेंट किया कि भारत में सीमा को गलत नज़र से लोग देखते हैं, और वो ठुमके लगाते रहती हैं कि आगे चलकर उनके बच्चे भी ठुमके लगाएंगे। वो उनकी गिरी हुई सोच है। बहुत लोगों ने मेरे बच्चों के लिए भी गलत कमेंट करे हैं, क्योंकि उनके शायद उनके अपने बच्चे नहीं होंगे इसलिए करे होंगे। और जो ढुमके लगाने की बात है, मैं अपनी लिमिट में, कोई ऐसा नहीं कि लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं यूट्यूब पे, है ना। मेरी हमेशा सर पे दुपट्टा होता है, हम आपस में ऐसे हम कोई भी ढुमकी नहीं लगाता। आप पार्टी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो पारिवारिक डांस होती है, वो लिमिटेड होती है। कभी भी मैंने अपनी मर्यादा को क्रॉस नहीं करा, क्योंकि मैं भारत में बहू बन के आई हूँ, तो अपने सर से कभी मैंने पल्लू नहीं हटने दिया किसी भी वीडियो में, कभी भी नहीं हटने दिया। मैं अपनी मर्यादा में हूँ, मुझे पता है मेरे भगवान जी मेरे कमरे में हैं, तो हर चीज़ में उनकी कसम खा के कहूँगी कि अपनी चीज़ को मैं मर्यादा में रखती हूँ। अपने बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मुझसे ज़्यादा ये प्यार करते हैं, मेरा परिवार प्यार करता है। लोगों के कमेंट जाए भाड़ में, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और है जो हैदर कहता है ना, अरे तू क्या अपनी बच्चों की ज़िंदगी दे रहा है, तूने क्या दिया है बच्चों को आज तक। जो उनके 2 बच्चे हैं, उनके पास है क्या? कुछ भी नहीं है, ना स्कूल, ना पढ़ाई, ना दूसरी लैंग्वेज, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में तो बात करते हैं। तुम अपनी छोटी 2.5 साल की बच्ची को तुमने बेच दिया, तुम तो अपनी बच्ची की ज़िंदगी दो। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं अगर मैं मर भी गई ना, तो मुझे इन पर विश्वास है, ये बच्चों को मुझसे ज़्यादा अच्छा प्यार देंगे। लोग कहते हैं कि मर गई तो बच्चों को क्या होगा, ये है ना, मेरा परिवार है ना।
पाकिस्तान में जहाँ सोशल मीडिया चल रहा है वहाँ पर कई तरह के अफवाहें हैं, आप यहाँ पर छींकते भी हैं तो वहाँ पर खबर चले जाती है, क्या लगता है वो ये सब इन्फॉर्मेशन कौन लीक करता है पाकिस्तान के? कुछ लोग हैं जो मेरे बच्चों की बहुत सारी फ़ोटो बाहर खेलते हुए निकाल के कुछ लोग जो जिनको हम अपना मानते बट शायद वो हमें अपना नहीं मानते, चीट कर रहे हैं। बट हमने कुछ गलत किया नहीं कि हमें डरना चाहिए। कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे कहीं भी कंटेंट करते होंगे, भेज रहे होंगे, क्योंकि हमें भी लगता है कुछ जो चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं, क्योंकि बच्चे से बाहर बच्चे खेलने जाते हैं तो वहीं से कोई फ़ोटो ले लेता है। तो कुछ लोग जिन्हें हम अपना मानते बट उनके दिल में हमारे लिए चोर है, तो वो लोग ऐसा काम कर रहे होंगे। बट हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसी बात है ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में दिन रात पुलिस रहती है, सिक्योरिटी रहती है। तो ये भी कुछ लोगों को बता दो जो लोग अफवाहें उड़ाते हैं, हमारे घर में दिन रात पुलिस और सिक्योरिटी रहती है, तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। हम अच्छे से रह रहे हैं। हमारे यहाँ CCTV कैमरे थाने वालों की तरफ से लगाए गए, हर तरफ चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो हम तो पूरी तरह से रह रहे हैं। और हमें बहुत धमकियाँ भी मिल रही हैं, मैं ये भी आपको बता दूँ। अब तो कल वीडियो चल रही है कि सीमा की डेथ हो गई, अब सीमा की लाश आएगी पाकिस्तान, तो उनको बता दूँगी सीमा मर भी गई तो सीमा की लाश पाकिस्तान कभी नहीं आएगी, हिंदुस्तान में ही चलेगी और सचिन के हाथों चलेगी। बस इतना ही। और उनको कहूँगी भाई कुछ लोग हैं जो अपनी उम्र का लिहाज नहीं करते और गाली गलौज करते रहते हैं। भाई अब तुम अपनी उम्र का लिहाज कर लो। तुम कहते हो सीमा ढुमका मारेगी तो उसके बच्चे देखेंगे क्या सोचेंगे, तुम जो गाली देते हो तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो ये भी तुम्हें सोचनी चाहिए। गाली तो सीमा और सचिन को भी देने आती है, बट हमें इतने संस्कार नहीं है, शायद हमारे धर्म में ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि हम किसी को गंदी गाली दें। उनके धर्म में होगी तो हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो करेंगे भगवान करेंगे, जो होगा अच्छा होगा। जेल भी मिली ना, मैं हंसते हंसते चली जाऊंगी। बाकी पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना।